सदप्पा मुनिस्वामी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और लोकसभा के सदस्य हैं। सदप्पा मुनिस्वामी 2019 के आम चुनावों में कर्नाटक के कोलार निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। मात्र 15 वर्षों में उनकी राजनीतिक सफलता पंचायत सदस्य से लेकर संसद सदस्य बनने तक पहुंच गई। उन्होंने कड़ुगोड़ी में पंचायत के लिए चुनाव जीतकर शुरुआत की। फिर 2015 में उन्होंने बेंगलोर में बीबीएमपी चुनाव जीता और कड़ुगोड़ी वार्ड के लिए पार्षद बने। हालांकि उन्होंने 2018 में मेयर पद के लिए प्रयास किया, लेकिन वे कांग्रेस के संपत राजू से हार गए। उनका जन्म 1975 में कोलार के यालुवगुल में सदप्पा और गौरम्मा के घर हुआ था। उन्होंने 2003 में शैलजा एम से शादी की और उनके 2 बच्चे हैंसदप्पा मुनिस्वामी ने 1996 में कड़ुगोड़ी स्थित प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में अध्ययन किया और बाद में एलएलबी करने के लिए बंगलौर स्थित वीवीपुरम लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वे असंतुष्ट थे। कांग्रेस विधायक प्रदीप ईश्वर ने मंगलवार को देवनहल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कोलार के मौजूदा सांसद सदप्पा मुनिस्वामी को पागल करार दिया और आगामी लोकसभा चुनाव में कोलार सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने और उन्हें हराने की बात कही। उन्होंने कहा, कोलार में एक पागल व्यक्ति ने सत्ता संभाली हुई है। उसका नाम याद रखने लायक नहीं है। वह हाल ही में चिक्काबल्लापुर आया था और उसने बेईमानी से बात की थी। मैं आगामी चुनावों में कोलार में उसे हराकर उसे करारा जवाब दूंगा। ईश्वर ने आरोप लगाया कि सांसद के तौर पर निर्वाचन क्षेत्र में उनका योगदान शून्य है। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें हराने के लिए वह कोलार सीट से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में केएच मुनियप्पा द्वारा किए गए विकास कार्यों के अलावा कुछ नहीं हुआ है, जो लगभग 3 दशकों तक कोलार के सांसद रहे। सिद्धारमैया भाग्य के बारे में बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मोदी ने उन पर उल्लू बैठाया है और उनका भात पकाने जा रहे हैं। चावल के बदले 170 रुपये नहीं 340 रुपये लगाने चाहिए। हम तब तक नहीं जाएंगे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित कुछ सरकारें स्वतंत्र हैं और पतन की ओर जा रही हैं। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि आपकी संपत्ति को इतना फैलाना चाहिए था। इसके अलावा 40% आयोग को मामले की जांच करने दे। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब निगरानी करे, विधान सौदा में पैसा ढूंढे और अर्कावती घोटाले की जांच करे। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जनक है। ठेकेदार कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में 60% कमीशन है। 60% कमीशन लेने के लिए रणदीप सुरजेवाला ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वह चिल्लाया, आप सत्य हरिश्चंद्र का हिस्सा नहीं है। एचडी कुमारस्वामी के इस आरोप का जवाब देते हुए कि कांग्रेस में ट्रांसफर रैकेट चल रहा है, उन्होंने उन सभी लोगों का ट्रांसफर कर दिया है जो कोलार में जिला कलेक्टर जीपीएमसी के रूप में काम कर रहे थे। वे एक पद के लिए 4 लोगों के नाम प्रस्तावित कर रहे हैं। इससे वे उस पद के लिए डिमांड पैदा कर रहे हैं। वे हर विभाग में तबादले करने और उनसे पैसा कमाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कोई जान नहीं रह गई है। लोगों का कांग्रेस से भरोसा उठ गया है। कानूनी मामले में एक देश की बात करें तो हम इस्लामिक संगठन और कांग्रेस पार्टी से कानून लाने के लिए कहने की स्थिति में नहीं है। मोदी ने कहा कि उनकी प्रतिक्रिया देश के लिए अच्छी होगी। आने वाले दिनों में लोगों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इस्लामिक संगठनों की बात सुनने की स्थिति में नहीं हैं। कल महिला दिवस के मौके पर कोलार में एक प्रदर्शनी में हिस्सा लेने आई एक महिला विक्रेता पर बीजेपी सांसद गुस्से में चिल्लाए और उसे अपने माथे पर पट्टी बांधने के लिए कहा। कल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन समेत तमाम राजनीतिक नेताओं ने महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ऐसे में कल मार्च महिला दिवस के मौके पर कर्नाटक के कोलार जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बीजेपी से कोलार सांसद एस मुनिसामी ने इसकी शुरुआत की।
इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वहां लगी दुकानों का दौरा किया। तभी एक कपड़े की दुकान में सेल्सवुमन महिला ने वहां आए बीजेपी सांसद का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। लेकिन जब सांसद मुनुसामी की नजर उस महिला पर पड़ी जिसने माथे पर टीका नहीं लगाया था, तो वह भड़क गए। फिर गुस्से में उसने महिला की ओर देखा और कहा, पहले इसे माथे पर लगाओ। क्या आपके पति जीवित है? नहीं। क्या वह मर चुका है? क्या यह भी सामान्य ज्ञान नहीं है? वह सबके सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा। सांसद मुनिसामी का महिला को इस तरह डांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और विवाद एस मुनिस्वामी, सदप्पा मुनिस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के कोलार निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 7 बार सांसद रहे के एच मुनियप्पा को हराकर पूरे राज्य को कोलार की ओर देखने को मजबूर कर दिया। कड़ुगोड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले मुनिस्वामी ने बाद में 2015 में पीबीएमपी चुनाव जीता और कड़ुगोड़ी वार्ड से पार्षद बने। 2018 में वह कांग्रेस के संपत राजू के खिलाफ मेयर का चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में उन्हें संसद सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने यह भी कहा कि मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा भी जांच के दायरे में है, क्योंकि घुसपैठियों ने उनके कार्यालय से आगंतुक दीर्घा तक जाने का पास हासिल कर लिया था। कर्नाटक के मुनिस्वामी ने शुक्रवार 15 दिसंबर को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। भाजपा के लोकसभा सदस्य एस मुनिस्वामी ने मंगलवार को कहा कि वह सोमवार को जनता दर्शन में हुई घटना के संबंध में कोलार जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी एम नारायण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को आवेदन देंगे। मुनिस्वामी ने कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई और यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। सांसद ने कहा कि वह इस संबंध में राज्यपाल से भी शिकायत करेंगे। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, एसपी कांग्रेस के एजेंट, नई दिल्ली, 23 मार्च। लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है। तदनुसार भाजपा ने जेडीएस पार्टी के लिए हासन और मांड्या निर्वाचन क्षेत्रों के साथ कोलार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का फैसला किया है। इस वजह से मौजूदा सांसद एस मुनिस्वामी को टिकट गंवाना पड़ा। उन्होंने दिल्ली में इसका जवाब दिया और स्पष्ट किया कि वह निर्दल चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं पार्टी अनुशासन का सिपाही हूं, गैर पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे हाईकमान नेताओं के फैसले से सहमत होना होगा। कई नेताओं ने पार्टी के लिए बलिदान दिया है। नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसे में बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन कर लिया है। पार्टी तय करेगी कि मेरे साथ क्या करना है। मैंने देवेगौड़ा को कोलार की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया है। मुनिस्वामी ने टीवी 9 से कहा कि वह जेडीएस उम्मीदवार से ज्यादा प्रचार करेंगे। बीजेपी आलाकमान ने पहले ही बीजेपी जेडीएस गठबंधन में जेडीएस पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ दी हैं। हालांकि जद एस ने अपनी नाराजगी व्यक्त की क्योंकि उन्होंने 4 से 5 निर्वाचन क्षेत्र मांगे थे, लेकिन उन्हें केवल 2 ही दिए गए और कम से कम कोलार निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने की मांग की। इसे लेकर जेडीएस और बीजेपी के बीच खींचतान चल रही थी। अब आखिरकार बीजेपी आलाकमान ने कोलार को जेडीएस को सौंपने का फैसला किया है। दिल्ली में बुजुर्गों से मुलाकात कर चुके मुनिस्वामी को इसकी जानकारी दी गई। मुनिस्वामी ने कहा कि नड्डा ने मुनिस्वामी से साफ कहा था कि जेडीएस के साथ गठबंधन के कारण आप टिकट से वंचित हो गए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है कि पार्टी आपको सही समय पर दर्जा देगी। कोलार विधायक नारायण स्वामी, कोलार एमएलए नारायणास्वामी ने एक कार्यक्रम में न सिर्फ अनकहे शब्दों से उनका अपमान किया है, बल्कि उन पर हमला भी किया है। इसके अलावा कोलार सांसद मुनिस्वामी ने राज्यपाल से शिकायत की है कि कोलार प्रभारी मंत्री बिरथी सुरेश और कोलार एसपी ने असंवैधानिक काम किया है। कोलार से सांसद मुनिस्वामी पर हमले का मामला अब राज्यपाल के दरबार में पहुंच गया है। सांसद मुनिस्वामी, एमएलसी चलावादी नारायणस्वामी
और केशव प्रसाद समेत 30 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कार्यवाहक मंत्री बैराथी सुरेश, कोलार जिला पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने जनप्रतिनिधि पर असंवैधानिक कार्य किया, इसलिए राज्यपाल से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। संविधान में जितनी ताकत सत्ता पक्ष के पास है, उतने ही अधिकार विपक्ष के पास भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूरे कोलार जिले की समस्या का समाधान कर दिया है। उन्होंने किसानों की जमीन निगलने का काम किया है। आपने किसानों के खिलाफ लामबंदी करने का काम किया है। मैंने कहा है कि राजनीतिक मंच पर भी जमीन हड़पने वाले लोग हैं। कोलार सांसद मुनीस्वामी ने पूछा कि इसमें गलत क्या है। एसएनसी ने लेआउट तैयार कर लिया है। मैंने कहा कि मेरे समेत सभी की जांच होनी चाहिए। तब कोलार विधायक नारायण स्वामी और प्रभारी मंत्री ने मुझे जबरदस्ती बाहर निकालने का काम किया। तो सांसद मुनीस्वामी ने कहा कि उन्होंने कार्यवाहक मंत्री बैराती सुरेश, विधायक नारायण स्वामी और कोलार एसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हम कोलार जिला पुलिस अधीक्षक के खिलाफ दावा दायर करने जा रहे हैं। मैं दिल्ली में स्पीकर ओम बिरला से भी शिकायत करूंगा। साथ ही सांसद मुनीस्वामी ने कहा कि चाहे वे कितना भी जोर लगा ले, मेरी लड़ाई हमारे किसानों की तरफ से होगी। मैंने जिला प्रभारी मंत्री से कोलार में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पूछा और मंत्री से किसानों की रिपोर्ट सुनने का अनुरोध किया। आपकी पार्टी में भी जमीन हड़पने वाले लोग हैं। आपको सरकारी जमीन खाली करनी चाहिए और लोगों को न्याय देना चाहिए, यानी अपने बगल में जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद ने कहा कि नारायण स्वामी ने माई लोफर शब्द का इस्तेमाल किया। बेंगलुरु 28 सितंबर। बीजेपी सांसद एस मुनिस्वामी और बंगारपेट कांग्रेस विधायक एसएन नारायण स्वामी के बीच झगड़े के संबंध में मैंने जिला प्रभारी मंत्री से कोलार में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पूछा और मंत्री से किसानों की रिपोर्ट सुनने का अनुरोध किया। आपकी पार्टी में भी जमीन हड़पने वाले हैं। सरकारी जमीन खाली कराएं और लोगों को न्याय दें, यानी अपने बगल में जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई करें। नारायण स्वामी ने नाना लोफर शब्द का इस्तेमाल किया। कोलार सांसद एस ने कहा कि मैंने उनके लिए तब तक बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जब तक कि मैं उनसे पलटकर नहीं देखा। मुनिस्वामी ने स्पष्ट किया, इस समय एसपी के साथ पुलिस ने मुझे यह कहते हुए जबरन बाहर भेज दिया कि एसपी नारायण स्वामी कांग्रेस एजेंट है। मुझे गले लगाना लोकतंत्र का कत्लेआम करने जैसा है। अगर मैंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। जिला प्रभारी, सीएम सुरक्षा, विधायक नारायण स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक दलित सांसद हूं। इस बीच उनकी ही पार्टी के विधायकों ने सैकड़